अभी कुछ दिन पहले की बात है कि आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुंची होगी कि बाबर आजम जो हैं वो कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर खेलने वाले हैं। और पाकिस्तान का जो टूर था वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस खेले थे, उसके बाद पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल की सीरीज खेली थी 3 मैचेस की, जिसके अंदर बाबर आजम शामिल थे। तो उस ओडीआई सीरीज के बाद वहां से बाबर आजम वापस नहीं आए थे पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज ये खबरें चल रही थी कि बाबर आजम जो हैं वो वहां पर सीपीएल के अंदर खेलने वाले हैं, इसलिए बाबर आजम वापस वतन नहीं लौटे हैं। लेकिन मुद्दा कुछ और है, अंदर की बात कुछ और है जो शायद आप लोगों तक किसी ने नहीं पहुंचाई होगी। इन सिंपल वर्ड्स वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाबर आजम पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड के अंदर आने के लिए फुल एक प्लान तरतीब दे दिया जा चुका है। ये कैसे हुआ है, इसकी डिटेल क्या है, उसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप दोस्तों की यही मोहब्बत हमेशा चाहिए होती है। बाबर आजम जो कि कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर, जिनके बारे में न्यूज़ थी, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि बाबर आजम कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर ही मतलब वहीं पर रहेंगे, कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलेंगे, वहां पर वो डोमिनेट करेंगे, वहां पर वो अपनी जो फॉर्म है जिसके अंदर वो नहीं है उस फॉर्म को वापस लेकर आने के लिए वो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलेंगे। जब बाबर आजम 3 से 4 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले बाबर आजम वहां से वापस आए हैं लाहौर। उन्होंने जब उनकी फ्लाइट लाहौर पहुंची, बाबर आजम ने लाहौर के अंदर लैंड किया, तो वहां पर वो जो बाबर के अगेंस्ट वाले थे, बाबर के हेटर्स थे, उन्होंने न्यूज़ चलानी शुरू कर दी, उन्होंने स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए कि बाबर आजम को किसी टीम ने खरीदा ही नहीं। बाबर आजम वहां पर 7 दिन रहे, 5 दिन रहे कि मुझे कोई टीम बाय करेगी, लेकिन मुझे उसको बाबर को किसी टीम ने खरीदा नहीं। लेकिन रियलिटी जो है ना वो कुछ और कहती थी, और रियलिटी आज मेरे सामने आई है, जिस पर मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूं। स्क्रीन पे आपके सामने है स्क्रीनशॉट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने डायरेक्टली उनको मना कर दिया था कि आपने कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। वजह भी उनको बता दी गई थी साथ में, और वजह यह थी कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था, और ग्रीन सिग्नल उनको दिया गया था कि आपको पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाएगा या जा सकता है। कि बाबर आजम ने पाकिस्तान में पहुंचने के बाद, लाहौर में वो पहुंचे थे और 3 घंटे के बाद वो वहां पर नेशनल एकेडमी के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पर वो उन्होंने अपनी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस और वो जो पावर हिटिंग है वो शुरू कर दी थी। जो लोग बाबर आजम से रिलेटेड हैं उन्होंने ये सब कुछ देखा था। भाई जब करीब करीब कोई मैच ही नहीं था बाबर आजम का, तो बाबर आजम को वो प्रैक्टिस सेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जो उन्होंने 3 घंटे के अंदर ही मतलब पहुंचे हैं पाकिस्तान में, तो 3 घंटे बाद ही वो वहां पे पहुंच गए, तो वो जरूरत नहीं थी बाबर आजम को वो सारी की सारी प्रैक्टिस वगैरह करने की। मैं आपको न्यूज ये दे रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो सेनेट किड्स की टीम के साथ उनका मुआहदा तय पा गया है, और मोहम्मद रिजवान जो है वो कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर इस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलने वाले हैं। अब इमेजिन कीजिए कि अगर कोई ऐसी चीज होती, जो हेटर्स ये बोल रहे थे कि बाबर आजम को किसी फ्रेंचाइज ने खरीदा नहीं, तो अगर ऐसा सीन होता तो भाई साहब अगर रिजवान को किसी ने खरीद लिया तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि बाबर को छोड़ के रिजवान को खरीद लिया जाता। तो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना किया था कि आपने वहां पर इस सीरीज के, इस लीग के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। अब मेन मुद्दा यह है, फ़खर जमान 100% फिट नहीं है। फ़खर जमान पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा तो ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी बाबर आजम के लिए ग्रीन सिग्नल यह है कि बाबर आजम को रिप्लेस किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या कुछ अंदर से थोड़ी सी खबरें मेरे पास ये पहुंची हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल हो सकते हैं। उनको पीसीबी दोबारा से स्क्वाड के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं, क्योंकि ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें अभी भी कुछ ना कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं, चेंजेस की जा सकती हैं। तो बाबर आजम एज ए रिप्लेसमेंट अवेलेबल हैं अभी भी बैकअप पे, कि अगर किसी भी प्लेयर को रिप्लेस करना है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से, कोई इंजर्ड है या कोई भी मसला है, तो उसको रिप्लेस किससे किया जाएगा? बाबर आजम से। बाबर आजम के लिए अभी भी ग्रीन सिग्नल मौजूद है। बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एशिया कप के अंदर अभी भी आ सकते हैं। इस चीज के 90% चांसेस अभी भी अलाइव हैं कि बाबर पाकिस्तान की टीम के अंदर आ सकते हैं। थंबनेल के ऊपर मैंने इसीलिए लिखा कि बाबर बैक इन एशिया कप स्क्वाड, दैट मीन्स के बाबर आजम एशिया कप के स्क्वाड के अंदर आने वाले हैं।
अब मैं यहां पर कुछ लोगों को यह बताना चाहता हूं कि देखें, बाबर आजम को किसी और से रिप्लेस करना ये बाबर आजम की इंसल्ट है। ये मैं पहले भी इस पे एक वीडियो कर चुका हूं, एक पहले व्लॉग के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि ये बाबर आजम की इंसल्ट है कि ये कहा जाए कि हाँ भाई उस प्लेयर को निकाल के उसकी जगह पे बाबर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो रिप्लेसमेंट, बाबर आजम को रिप्लेसमेंट के तौर पे रखना बाबर आजम की इंसल्ट है। यही इंसल्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम की कर रहा है। बाबर आजम को गिराए जाने के लिए इतना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसीलिए कर रहा है, बार बार कर रहा है। बाबर आजम को कभी किस तरह से हर्ट किया जा रहा है, कभी किस तरह से हर्ट किया जा रहा है। दैट मीन्स के जो बाबर आजम के अगेंस्ट एक प्रोपोगेंडा बनाया गया है उसको आहिस्ता आहिस्ता फरोग मिल रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो हो रहा है। और ग्रो करने के पीछे बहुत सारी इसी तरह की चीजें चल रही हैं। और बाबर आजम के लिए अभी ये ग्रीन देखें, अब दो तरह के लोग जो हैं वो जब से ये न्यूज़ आई है तब से सरगर्म है। सबसे पहले वो हैं जो बाबर आजम के सच्चे फैंस हैं, जो बाबर आजम के अच्छे वाले फैंस हैं, सच्चे फैंस हैं। उन्होंने तो मुहिम चला दी है कि बाबर भाई आपने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अब ज्वाइन नहीं करना, अब आपके लिए ये जितना भी जोर लगा लें आपने टीम के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करनी, क्योंकि जो स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तैयार किया है एशिया कप के लिए ये बिल्कुल बेकार स्क्वाड है। वो सब के सब ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार स्क्वाड है। इस स्क्वाड को बनाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अगर आपको रिप्लेस करता है किसी भी प्लेयर से, अब आप रिप्लेस के टीम के अंदर जाते हो तो वो आपकी इंसल्ट है, आपने नहीं ज्वाइन करना। अब आपकी ये मिन्नतें भी करेंगे तो आपने कहना है कि भाई मैं नहीं जा रहा, भाई मैं पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं हो रहा। दूसरे वो बाबर के फैंस हैं जो ये कहते हैं कि यार हमने बाबर आजम को खेलते हुए देखना है, तो वो कहते हैं कि बाबर भाई ज्वाइन करो, दैट्स वेरी गुड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर आपको कहता है तो आपने जाना है, हमारे लिए जाना है, हमारे लिए खेलना है, हम बड़े खुश हैं, बाबर को स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा, बाबर आजम को हम देखेंगे खेलता हुआ एशिया कप के अंदर। अब मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन बेसिकली यही है कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम के अंदर जाना नहीं चाहिए, लेकिन बाबर आजम को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा तो भाई उसको तो जाना पड़ेगा, बिकॉज बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, वो इनकार नहीं कर सकते। बाबर आजम को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूज करेगा तो उनको जाना ही पड़ेगा, वो उनको खेलना ही पड़ेगा। और बाबर आजम की फर्स्ट प्रायोरिटी भी यही होती है कि मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए खेलना है, मैंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है। दैट्स वाई बाबर आजम जवाब भी नहीं देंगे, इनकार भी नहीं करेंगे, बाबर आजम को जाना भी पड़ेगा। और लेकिन इस चीज़ में मैं हैप्पी नहीं हूँगा, बिकॉज वो जो पहले नंबर वाले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की इंसल्ट है, मैं उस पर स्टैंड लेता हूँ कि यार बाबर भाई की वाकई इंसल्ट है। कितना बड़ा प्लेयर, उसको अब ये कहा जाए कि भाई वो प्लेयर को निकाल के आपको लेके आ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी वही बात है, अगर पूरी टीम फेलियर का शिकार होगी सारा मुद्दा बाबर आजम के ऊपर आएगा, फेल बाकी प्लेयर्स होंगे, क्रिटिसिज्म बाबर आजम के ऊपर होगा। पाकिस्तान के 5 रन पर 3 आउट हो जाएंगे, वहां से बाबर आजम पाकिस्तान की टीम को निकाल के ले जाएगा, पाकिस्तान की टीम 150-160 तक पहुंच जाएगी। बाबर आजम 40-50 गेंदे खेलेंगे, 60-70 रन करेंगे, बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म आ जाएगा कि भाई बाबर ने बहुत स्लो खेला। उनको ये दिखाई नहीं देगा कि पाकिस्तान के 5 रन पर 3 आउट थे, 7 पे 4 थे, कुछ दिखाई नहीं देगा। जस्ट यही उनको दिखाई देगा कि बाबर ने स्लो इनिंग्स खेली। इन सारी चीज़ों से, इन सारे क्रिटिसिज्म से बचने के लिए मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि बाबर भाई को पाकिस्तान की टीम के अंदर नहीं जाना चाहिए, बाबर को नहीं खेलना चाहिए, लेकिन खेलना उनको पड़ेगा। अगर पीसीबी उनको इसका मतलब हिस्सा बना लेता है, रिप्लेस करता है, तो बाबर को जाना पड़ेगा। अभी आपकी क्या राय है इस सारे मामले के ऊपर? आपने कमेंट सेक्शन में आके बता देना है, लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है।